अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट भी चुके हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आप दोनों के रिश्ते की असली सच्चाई क्या है। कार्ड सफल करने के बाद जो पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स के कार्ड, तो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप दोनों में से कोई बहुत इंतज़ार कर रहा था। हो सकती है आप लोगों के बीच बिल्कुल कनेक्शन बंद हो गया होगा, अचानक से दूरी आ गई होगी, बातचीत बंद हो गई होगी, तो इंतज़ार कर रहे थे। कई बार आगे बढ़ कर के पूछा भी होगा आपने, मतलब बात की होगी, आपने ऑफ़र दिया होगा, लेकिन उसने आपको सीरियसली नहीं लिया। ये कार्ड्स यही बताते हैं कि उसने आपको सीरियसली नहीं लिया। आप इमोशनली डिस्टेंस बनाता चला गया आपके साथ, और आप जो है मतलब आपका दिल चाहता था कि थोड़ा समझे आपको, थोड़ा महसूस करे, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ। जो दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स की कार्ड, ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड बताते हैं कि कभी आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप में काफ़ी रोमांस था, मीठी बातें होती थी, फ्यूचर की प्लानिंग होती थी, प्रोमिसेज होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी गायब होते चली गई। उनकी फीलिंग फेक नहीं थी, लेकिन स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं थी। कभी बहुत पास, फिर अचानक दूर, और इसी इनकंसिस्टेंसी ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है। जो तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स के कार्ड, तो ये रिश्ता शुरू से ही क्लियर नहीं था। हमेशा से सामने वाला कंफ्यूज्ड था, शायद कई ऑप्शन थे, और हो सकते हैं प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं था, या शायद वो खुद नहीं जानते थे कि वो क्या चाहते हैं। आप सीरियस थे लेकिन वो श्योर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर के। उसके बाद जो कार्ड आया है ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड, तो ये कार्ड रिवर्स आया है। तो ये बता रहे हैं कि शुरुआत मतलब जब आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया होगा तो आप बहुत रोए, बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर थिंकिंग किया, आपकी रातों की नींद खराब हुई। लेकिन कहते हैं ना समय के साथ घाव भर जाता है, वैसे धीरे धीरे अब आप हील हो रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ये बताते हैं कि दिल टूटा है, बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है। किसी की बात ने आप मतलब किसी बात ने आपके ट्रस्ट को हिला दिया, जो एक उम्मीद थी, जो भरोसा था अंदर से, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने खुद को नेग्लेक्ट महसूस किया, और जो दर्द आपने महसूस किया वो दर्द बहुत ही ज़्यादा रियल दर्द था। मन एक ऐसा पेन जो क्या है ना, बर्दाश्त के बाहर का जो दर्द होता है, वो दर्द आपने महसूस किया। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि मतलब जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है, सामने वाला स्ट्रांग, उसका ईगो स्ट्रांग है, कंट्रोल स्ट्रांग है, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस करने में वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वो आपको प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन उसके उस इंसान की बातों में, उसके जो जो वो कहता है, जो करता है, उसमें आपको ये नहीं दिखता कि आप उसके लिए वैल्यूबल है। कहीं से नहीं आपको ये महसूस होता है कि मतलब कहे ना कि कथनी और करनी, कि जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं, तो आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है। जो वो कहता है वो सही है, वो जो करता है वो सही है। तो द एम्परर के कार्ड है कि हाँ, हो सकता है कि वो प्यार करता हो, ऐसा नहीं कि प्यार फेक नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस करने में, इमोशंस एक्सप्रेस करने में वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आए हैं वो कार्ड क्या बताते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड। तो ये यहाँ पे अब आपकी एनर्जी बदल रही है। अब आप मतलब देखिए ओवरऑल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड होती है ये सारा निचोड़ होता है वो एनर्जी का, और ये कार्ड आप बता रहे हैं कि अब आप एक ऐसे इंसान बनते जा रहे हैं कि मतलब जिसको है ना कि उसके लिए उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा मतलब ये क्या कहते हैं कि ये कार्ड बता रहे हैं कि अब आपकी एनर्जी बदल रही है, अब आप क्लैरिटी में आ रहे हैं, अब आप खुद को खोकर प्यार नहीं करेंगे, अब आप सवाल पूछेंगे और जवाब भी चाहेंगे। तो ओवरऑल मैसेज हम क्या दे सकते हैं इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में, कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें प्यार था लेकिन बैलेंस नहीं था, इमोशन था लेकिन मैच्योरिटी नहीं थी।
आप दिल ने दिल से चाहा, लेकिन सामने वाला रेडी नहीं था आपके साथ उसी तरीके से इमोशनल जैसा आप महसूस करें वैसा वो भी महसूस करे, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। और कभी कभी हमारा सच्चा प्यार भी हमें छोड़ना पड़ता है ताकि हम खुद को मतलब गिरने से बचा सके। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप खुद की वैल्यू समझिए। यूनिवर्स आपको बेहतर इंसान मतलब बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अगर मतलब ये देखिए कि अगर वो आपके हैं, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो बिना चेस किए भी वो वापस आएंगे। अगर नहीं आए तो समझ लीजिए कि उससे कोई बेहतर यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं या कोई लाइफ में बेहतर आप डिजर्व करते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू। कहते हैं ना, प्यार मांगना नहीं पड़ता, सही इंसान खुद आपको चुनता है। दैट्स इट।